हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्जाम टारगेट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं फॉरेस्ट गार्ड का फॉरेस्ट्री सिलेबस आपका कंप्लीट करवा रहा हूं। उसी के क्रम में आज आपका जो अगला टॉपिक है वो हाथी रिजर्व है। उसी के संबंध में मैं चलिए आगे बढ़ता हूँ। हाथी रिजर्व के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊँगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि भारतीय हाथी व्यापक रूप से 28 राज्य में से 16 राज्यों में ही देखा जाता है। तो जो आपके भारतीय हाथी हैं वो 28 राज्य में से 16 राज्य में ही देखा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग, उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत में ही आपके हाथी पाए जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में, उत्तर पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत में, मध्य भारत में और उत्तरी भारत में। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि 2017 रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाथी जो हैं वो 27,312 हैं। आपका 2017 में रिपोर्ट आई थी हाथी सर्वेक्षण की, उसके बाद में अभी तक नहीं आई है। जो इसमें ये बताया गया था कि 27,312 हाथी अपने यहाँ पर हैं। सर्वाधिक हाथियों की संख्या जो है वो कर्नाटक में है 6,049, उसके बाद असम में, केरल में, तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक हाथी कहाँ? कर्नाटक में, उसके बाद में असम में। ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक, असम, उसके बाद केरल। कर्नाटक, असम, उसके बाद में केरल। और न्यूनतम संख्या कहाँ है? तो न्यूनतम संख्या आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मिजोरम में। न्यूनतम महाराष्ट्र, उसके बाद मिजोरम में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में हाथियों की संख्या कितनी है? आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में कितना है? तो कुल 232 हाथी। कितने हैं? 232 हाथी। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या हो जाएगा? एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस इसका आपका हो जाएगा साइंटिफिक नेम। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1973 में आया था। ऐसे ही इसका प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था हाथी संरक्षण के लिए, तो 1992 में आया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत में हाथियों के संरक्षण की स्थिति। भारत में हाथियों के संरक्षण की स्थिति क्या लिखा हुआ है? भारत में हाथियों के संरक्षण की स्थिति लिखा हुआ है। वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में दिया हुआ है। IUCN जो रेड लिस्ट है वो लुप्तप्राय, और साइट्स जो है परसिस्टी फर्स्ट में भारत के हाथियों के संरक्षण की स्थिति के बारे में लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साइट्स के आपके परसिस्टी फर्स्ट में, IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय और वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एशियन एलिफेंट जो है वो 1986 में ही IUCN की सूची में शामिल कर दिया गया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दिया हूँ कि एशियन एलिफेंट जो है वो 1986 में ही क्या कर दिया गया था? तो IUCN की सूची में शामिल कर दिया गया था। अब ये हाथी गलियारा, एक पॉइंट में लिखा हूँ हाथी गलियारा क्या है, आइए आपको समझाते हैं। कह यह एक सकरा रास्ता है जो हाथियों को एक बृहद पर्यावास से जोड़ता है। यह जानवरों के आवागमन के लिए पाइपलाइन की तरह कार्य करता है। बस आपको ये याद रखना है कि जो आपका ये गलियारा होता है वो एक ऐसे पाइप अनुमा रास्ता होता है। इसी के बीच से हाथी आते जाते हैं, क्योंकि इसमें मानव संघर्ष का कोई प्रॉब्लम ना आए और ना हाथी मानव को परेशान करे, ना मानव हाथी को परेशान करे, इसलिए गलियारा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत में कुल 88 हाथी गलियारे हैं। कितने हैं? 88 हाथी गलियारे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें से 77.3% हाथियों द्वारा नियमित रूप से यूज किया जाता है। 88 में से 77%, मतलब लगभग 80%, तो 9 × 72 लगभग 88 में से 72 के आसपास जो गलियारे हैं वो नियमित रूप से हाथी जो है उसका यूज करते हैं, नियमित रूप से आते जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हाथी गलियारा कहाँ पे कितना है? तो दक्षिण भारत में 20, मध्य भारत में 20, पूर्वी भारत में 22, उत्तर पश्चिमी भारत में 12 और बंगाल, उत्तर पश्चिम बंगाल में 14। ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत में 20 है। ये आपका ये डाटा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा आप माइंड में रखिए कि दक्षिण भारत, मध्य भारत में 20 है, पूर्वी भारत में 22 है और उत्तर पश्चिम भारत में 12 है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये जो है 16 राज्यों में चल रहा है। कितने राज्यों में चल रहा है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 16 राज्यों में चल रहा है। कौन कौन से में? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में ये आपका पूर्वोत्तर का हो गया। मैं इसी हिसाब से लिखा हूँ कि अगर आप पूर्वोत्तर में चले जाएँ तो पहले असम में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, मेघालय में, नागालैंड में, फिर पश्चिम बंगाल में। फिर अगर आप इधर आ रहे हैं मध्य में तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और फिर जब आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। ये आपका दक्षिणी हो जाएंगे। तो 16 राज्य में ही आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखा है हाथी मेरे साथी अभियान। हाथी मेरे साथी अभियान कह रहे भारतीय वन जीव ट्रस्ट प्लस पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया। भारतीय वन जीव ट्रस्ट पर्यावरण वन मंत्रालय ने शुरू किया है और इसका अभियान शुभंकर जो है वो गजू है। अभियान शुभंकर क्या है, तो इसका अभियान शुभंकर गजू है। शुरुआत जो है इसका दिल्ली में 24 मई 2011 को एलिफेंट 8 मंत्री स्तरीय बैठक में की गई थी। जो इसका शुरुआत था वो दिल्ली में 24 मई 2011 को शुरू की गई थी और एलिफेंट 8 के नाम से इसका एलिफेंट 8 जो है वो मंत्री स्तरीय बैठक से शुरू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में फिर लिखा हुआ है हाथी 8 बैठक में, जो हाथी 8 बैठक हुई थी उसमें कुल 8 आपके जो कंट्री हैं वो शामिल हुए थे। कौन कौन से हैं, तो वो भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, केनिया, बोत्सवाना, कांगो गणराज्य एवं तंजानिया, ये जो है 8 देश जो हैं वो शामिल हुए थे, इसलिए इसको हाथी 8 कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट में आपको बता चुका हूँ 1992 में। और भारत में कुल कितने हाथी रिजर्व हैं, तो कुल 33 हाथी रिजर्व हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। गलियारा कितने हैं, तो 88 हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में उत्तराखंड में, अब चलिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा कि कौन से राज्य में कौन सा आपका हाथी रिजर्व है, तो उत्तराखंड में आपका शिवालिक हाथी रिजर्व हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व और यूँ तराई हाथी रिजर्व। और आपका जो तराई हाथी रिजर्व है ना, ये आपका नवीनतम 2023 में आपका ये घोषित किया गया है, तो ये नवीनतम है भी, ये भी ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल में आपका हो जाएगा मयूर झरना और आपके बाद में पूर्वी द्वार मयूर झरना एवं पूर्वी द्वार हाथी रिजर्व हो जाएगा। उड़ीसा में आपका हो जाएगा मयूरभंज हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व एवं महानदी हाथी रिजर्व। तो उड़ीसा में आपको ये ध्यान रखना है, मयूरभंज, संबलपुर एवं महानदी। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में आपका कौन कौन सा हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में आपका हो जाएगा लेमरू और बादलखोर तिमोर पिंगला हाथी रिजर्व। छत्तीसगढ़ में कौन सा हो जाएगा, लेमरू हाथी रिजर्व एवं बादलखोर तिमोर पिंगला हाथी रिजर्व कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका हो जाएगा कामलेंग हाथी रिजर्व और दक्षिणी अरुणाचल हाथी रिजर्व। कामलेंग हाथी रिजर्व एवं दक्षिणी अरुणाचल हाथी रिजर्व आपका कहाँ हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है असम, तो असम में आपका कौन सा हो जाएगा, असम में है आपका सोनितपुर, काजीरंगा, कार्बी आंगलोंग और दिहांग पटकाई। उसके बाद में चिरांग रिपू, ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो असम में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सोनितपुर, काजीरंगा, दिहांग पटकाई और चिरांग रिपू कहाँ हो जाएंगे, तो ये सब असम में हो जाएंगे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये आपको ऐसे दे देगा कि कौन सा हाथी रिजर्व कहाँ है और सिंपली आपसे पूछ लेगा, तो ये ध्यान रखना, नहीं आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि नागालैंड में आपका कौन सा हो जाएगा, तो नागालैंड में आपका हो जाएगा इंटाकी हाथी रिजर्व एवं सिंगफन हाथी रिजर्व। इंटाकी हाथी रिजर्व एवं सिंगफन हाथी रिजर्व कहाँ हो जाएंगे, नागालैंड में। फिर केरल में क्या लिखा हुआ है, तो केरल में आपका लिखा है वायनाड हाथी रिजर्व, पेरियार हाथी रिजर्व, नीलाम्बूर हाथी रिजर्व एवं अनाईमुडी हाथी रिजर्व। कौन कौन से हैं, तो वायनाड, पेरियार, नीलाम्बूर एवं अनाईमुडी केरल कहाँ हो जाएंगे, तो केरल में हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कर्नाटक में कौन कौन से हाथी रिजर्व हो जाएंगे, तो कर्नाटक में आपका मैसूर हाथी रिजर्व एवं डांडेली हाथी रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मेघालय, तो मेघालय में कौन कौन से हो जाएंगे, तो गारो हिल्स एवं खासो हिल्स आपके कहाँ हो जाएंगे, गारो हिल्स हाथी रिजर्व एवं खासी हिल्स हाथी रिजर्व आपका मेघालय में हो जाएंगे। तो जो भी भाई बहन अभी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है झारखंड, तो झारखंड में कौन कौन सा हो जाएगा, तो झारखंड में आपका लिखा है सिंह भूमि हाथी रिजर्व आपका, ये लोहे की खदान के लिए सिंह भूमि प्रसिद्ध है और प्रथम हाथी रिजर्व 2001 में यही था, सिंह भूमि ही प्रथम हाथी रिजर्व था, मैंने लिख दिया है देखो 2001 में। नेक्स्ट लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश में कौन सा हाथी रिजर्व है, तो आंध्र प्रदेश में आपका रॉयल हाथी रिजर्व हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कौन सा, तो रॉयल हाथी रिजर्व हो जाएगा। तमिलनाडु में कौन कौन सा है, तो तमिलनाडु में आपके थोड़े 5 हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे, आपका नीलगिरी हो जाएगा, अगस्तमलाई हो जाएगा, कोयम्बटूर हो जाएगा, श्रीविल्लीपुथुर हो जाएगा और अन्नामलाई हो जाएगा। तो ये आपके तमिलनाडु में हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है वो 2010 में घोषित किया गया था। कब, तो 2010 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो उसका आपका हाथी है उसको राष्ट्रीय धरोहर पशु कब घोषित किया गया था, तो ये 2010 में घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जो भी भाई बहन अभी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए
और कौन से टॉपिक पे आपका वीडियो बनाना है, तो वो टॉपिक भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए। और जो भी मैं आपसे बोलूँ कहाँ ये आपको कमेंट करना है, तो वो आप लोग कमेंट कीजिए, आप कहीं से भी ढूंढ के कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।